Here we are going to learn about beta oxidation of fatty acid, कि जो फैटी एसिड जो हमने अभी साइटोप्लाज्म के अंदर बनाया था वो कैसे टूटता है। प्लीज रिमेंबर कि फैटी एसिड हमेशा साइटोप्लाज्म के अंदर बनता है एंड इट ब्रेक डाउन इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर हम बात करें बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में, तो इट इज कंसिडर एज द मोस्ट कॉमन एंड प्रिंसिपल पाथवे फॉर कैटाबॉलिज्म ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसको बहुत कॉमन माना जाता है। अब इसका नाम बीटा ऑक्सीडेशन क्यों दिया गया? क्योंकि जो ऑक्सीडेशन होती है इट इज बिटवीन द अल्फा एंड द बीटा कार्बन, पहली चीज। और जो हमारा ये बीटा कार्बन होता है इट गेट ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि बीटा कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसलिए इसका नाम दिया गया बीटा ऑक्सीडेशन। और ऐसे रिजल्ट क्या होगा कि वहां पर सीक्वेंशियल रिमूवल ऑफ 2 कार्बन फ्रेगमेंट, कि अब जो 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम के रूप में बाहर निकल गए। देखिए वैसा ही है कि जब हमने फैटी एसिड को बनाया था तो इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक था वो था 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो जब हम उसको तोड़ेंगे तो इसके अंदर भी ये 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम ए निकलते चले जाए। साइट क्या है? साइट है इसकी माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लीवर, एडिपोज टिश्यू और मसल्स के अंदर देखने को मिले। तो ये बात तय है कि अब बीटा ऑक्सीडेशन हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होनी है। तो जो भी फैटी एसिड साइटोप्लाज्म के अंदर बना था, पहले उसका स्टेप है कि उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है। तो आप ये देखिए कि शॉर्ट चेन और मीडियम चेन फैटी एसिड तो पैसिव डिफ्यूजन से आसानी से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाएंगे, मैट्रिक्स के अंदर आ जाएंगे एंड इट अंडरगोस बीटा ऑक्सीडेशन। लेकिन जो लॉन्ग चेन और वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड है उनको एक कार्निटिन शटल जो माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में होती है, एक आउटर में और एक इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, उसकी मदद से ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर पाते हैं। अगर कार्निटिन के बारे में बात करें तो बेसिकली इट इज अ बीटा हाइड्रोक्सी ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्यूटाइरेट हम कहेंगे। या तो ये मीट डाइट के अंदर हमें मिलता है और या बॉडी में ये बनता है हमारा लाइसिन से, जो एक बेसिक अमाइनो एसिड है। इसको बनाने के लिए मुझे एक तो चाहिए सैम एस एडिनोसिल मिथ्योनिन विच इज अ मेजर मिथाइल ग्रुप डोनर ऑफ द बॉडी, और एक विटामिन सी, और ये बनता है हमारा लीवर के अंदर। तो अब आप ये देखिए कि कैसे फैटी ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर हम बात करें लॉन्ग चेन और इवन लॉन्ग चेन फैटी एसिड की, वेरी लॉन्ग चेन, तो पहला स्टेप है कि देयर इज ऑकर्स एक्टिवेशन ऑफ द फैटी एसिड इन द साइटोप्लाज्म। फिर ये वाला एक्टिवेटेड फैटी एसिड आपका साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है और मैट्रिक्स के अंदर ये बीटा ऑक्सीडेशन होती है। अब ये एफएफए इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग फ्री फैटी एसिड या लॉन्ग चेन फैटी एसिड या वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है कि भाई मुझे ऑक्सीडाइज होना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को मना कर देता है एंट्री देने से, बोले आई नॉट अलाउ। तो इसको कुछ गुस्सा आता है, और आपको पता है कि गुस्से में आदमी की एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है। तो ये फ्री फैटी एसिड कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट इनटू द एक्टिव फॉर्म व्हिच इज कॉल्ड एसाइल कोएंजाइम ए। और इसको इतना गुस्सा आता है कि ये एटीपी से एक की जगह 2 फॉस्फेट, 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड को ले लेता है एंड इट कन्वर्ट इनटू एएमपी। और इसके अंदर जो एंजाइम है वो मदद करता है एसाइल कोएंजाइम सिंथेटेस एंजाइम। ये एंजाइम इट इज प्रेजेंट इन द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो एंजाइम का नाम हो गया एसाइल कोएंजाइम सिंथेटेस, जो आपके आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। और इसी एक्टिव स्टेट में ये एसाइल कोएंजाइम में अंदर ट्रांसफर होकर आ जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मतलब आउटर और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में। अब यहां पर इसको मैट्रिक्स के अंदर तक ले जाने में मदद करता है कार्निटिन। ये जो कैट वन एंजाइम होता है ये इट इज अटैच ऑन द इनर सरफेस ऑफ आउटर आपका ये एक्टिव फैटी एसिड है एसाइल कोएंजाइम में कार्निटिन के साथ अटैच होके इट फॉर्म एसाइल कार्निटिन। कोएंजाइम में अलग हो जाता है और यही एसाइल कार्निटिन अपनी कार्निटिन शटल की मदद से विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम इसको अंदर मैट्रिक्स के अंदर ले आता है, एसाइल कार्निटिन के अंदर ले आता है। अंदर मैट्रिक्स में दोबारा से ये कोएंजाइम ए के साथ जुड़ के इट कन्वर्ट इनटू एसाइल कोएंजाइम ए और ये कार्निटिन फ्री हो जाता है। और ये कार्निटिन बाद में अपना इस एंजाइम की मदद से वापस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ जाता है। अगर हम इस एंजाइम की बात करें, ये वाला एंजाइम, तो बेटा ये एंजाइम है कार्निटिन एसाइल कार्निटिन ट्रांसलोकेस। सिंपल है, कार्निटिन एसाइल कार्निटिन ट्रांसलोकेस। मतलब क्या करता है कि एक कार्निटिन को तो ये अंदर से बाहर की तरफ भेजता है
और एसाइल कार्निटिन को उस वक्त ये बाहर से अंदर की तरफ ट्रांसलोकेट कर देता है, तो ये एंजाइम का नाम। तो आप ये देखिए कि एसाइल कोएंजाइम में जो आपका ये बाहर प्रेजेंट था, अब हमारे पास किसके अंदर आ चुका है, ये हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर आ चुका है। अब इस एसाइल कोएंजाइम में की होगी ऑक्सीडेशन, या कहेंगे बीटा ऑक्सीडेशन, जिसमें से हमें एनर्जी को ड्राइव करनी है। एनर्जी कैसे ड्राइव होगी, प्लीज रिमेंबर, डिहाइड्रोजनेशन, इसको प्यास लगेगी पानी पिएगा, हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रोजनेशन। तो पहले डिहाइड्रोजनेशन में एक हाई एनर्जी कंपोनेंट FeDH2 बनेगा, फिर ये वाटर लेगा, और दूसरे डिहाइड्रोजनेशन में एक हाई एनर्जी कंपोनेंट बनेगा NaDH। तो एक पाथवे के अंदर देन इट कन्वर्ट इनटू एसाइल कोएंजाइम में से एक 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम में टूट के अलग हो जाएगा, मतलब इट अंडरगोज नाउ फर्स्ट स्टेप ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन। तो अगर हम एक साइकिल में देखें इसने कहां पर कितनी एनर्जी दी, एक तो इसने दिया जी FeDH का एक मॉलिक्यूल, एक इसने दिया एक NaDH का मॉलिक्यूल, और एक इसने दिया एक एसिटाइल कोएंजाइम का मॉलिक्यूल। हमें पता है कि एक एसिटाइल कोएंजाइम का मॉलिक्यूल अगर वो TCA साइकिल में रन करेगा तो हमें 10 ATP 10 ATP देगा, और अगर बॉडी हमारी स्टारवेशन कंडीशन में होगी तो देन इट में अंडरगोस कीटोजेनेसिस। इसके बाद अब ये जो हमारे पास सपोज ये 16 कार्बन का था, तो 2 इसमें से निकल गए, वी लेफ्ट विद द 14 कार्बन। अब ये जो 14 कार्बन का एसाइल एंजाइम है वो वापस यहाँ पर आएगा अगेन, फिर ये जो पाथवे ये फिर ऐसे चलेगी, इन द सेकंड पाथवे इट अगेन प्रोड्यूस 1 FeDH 1 NaDH और एसिटाइल कोएंजाइम। तो ये साइकिल जब तक चलेगी जब तक ये पूरा 16 पाल्मिटिक एसिड सब ब्रेक होके हमें पूरे एसिटाइल कोएंजाइम में नहीं मिल जाती। इसके अंदर एक चीज हम ये याद रखेंगे कि जब ये हमारा कीटो एसाइल से एसाइल कोएंजाइम में और एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है, मींस द ऑक्सीडेशन ऑफ एसाइल कोएंजाइम ए टू एसिटाइल कोएंजाइम ए जब ये बनता है तो इस ऑक्सीडाइज को एक कॉम्प्लेक्स करता है, दिस इज कॉल्ड फैटी एसिड ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, और ये हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स होता है जो कोई एंजाइम का बना होता है। तो फैटी एसिड ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स की मदद से ये कीटो एसाइल एंजाइम टूट के अपना ये एसाइल एंजाइम और एसिटाइल कोएंजाइम में बनाता है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो इस तरह से वी गेट द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। अगर हम एक इसको समराइज कर लें तो बड़ा सिंपल है जी, कि बीटा ऑक्सीडेशन को नाम बीटा ऑक्सीडेशन इसलिए दिया गया क्योंकि अल्फा और बीटा कार्बन से ये टूटता है और बेसिकली बीटा कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होता है। इसमें जो स्मॉल चेन और मीडियम चेन है ये तो पैसिव डिफ्यूजन से अंदर चले जाती हैं, लेकिन जो लॉन्ग चेन और वेरी लॉन्ग चेन है उसको कार्निटिन शटल की मदद लेनी पड़ती है। तो ये जो लॉन्ग चेन और वेरी लॉन्ग चेन है पहले ये एक्टिव होते हैं जिसमें ये 2 फॉस्फेट बॉन्ड को लेके कन्वर्ट इनटू एसाइल कोएंजाइम में। एसाइल कोएंजाइम में आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मतलब आउटर और इनर मेम्ब्रेन स्पेस के बीच में आ गए, फिर ये कार्निटिन की मदद से कन्वर्ट इनटू एसाइल कार्निटिन, एसाइल कार्निटिन मैट्रिक्स में चला गया एंड बाद में कन्वर्ट इनटू एसाइल कोएंजाइम में, और बाद में दिस एसाइल कोएंजाइम में ये आपका बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे में गया जिसमें इसने एक NADPH एक FeDH2 एक NaDH और एक एसिटाइल कोएंजाइम में प्रोड्यूस किया। अगर ये हम थोड़ा सा रीड करना चाहें तो सब चीजें वही हैं, देख सकते हैं कि इसका पहला स्टेप है फैटी एसिड एक्टिवेशन। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग चेन एंड वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड। अब ये आपका साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, यहाँ पर इसके अंदर फैटी एसिड विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम एसाइल कोएंजाइम में सिंथेटेज जो आपका आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है कन्वर्ट इनटू एसाइल कोएंजाइम में व्हिच इज एक्टिव फैटी एसिड। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम ये देखें कि एसाइल कोएंजाइम में आपका आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का तो अंदर परमेबल है, अंदर आसानी से आ गया, लेकिन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर आने के लिए इसको एंजाइम चाहिए CAT1 कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज। कुछ लिटरेचर CAT1 का दूसरा नाम CPT1 भी लिखती हैं विच इज कार्निटोइन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज 1, क्योंकि हम यहाँ पर पाल्मिटिक एसिड को अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। इसके बाद ये एसाइल कार्निटिन आपका मैट्रिक्स के अंदर चला जाता है। कार्निटिन आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ट्रांसलोकेस की मदद से अंदर आ जाता है। अंदर आपका एंजाइम होता है CAT2 CA2 CAT जो इनर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे अटैच होता है और ये एसाइल कार्निटिन को एसाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद इट अंडरगोस अ सीरीज ऑफ रिएक्शन और हमें एनर्जी देखने को मिलती है। तो इस तरह से वी गेट कि कैसे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होता है। अब इसके साथ कुछ कंसेप्चुअल चीजें हैं वो भी बात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन ये पूछते हैं कि अगर एक सपोज 16 कार्बन का पाल्मिटिक एसिड है, अगर मुझे उसको ऑक्सीडाइज करना है तो इट विल अंडरगोस हाउ मेनी साइकिल और ये कितने एसिटाइल कोएंजाइम में प्रोड्यूस करेगा। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए कि एक तरीका ये है कि हम एक इसका पूरा डायग्राम बना के देख लेते हैं।
या आप ये देखिए कि इट स्टार्ट विद द 16 कार्बन, इट अंडरगोस फर्स्ट साइकिल, तो एक 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम में यहां निकल गया, वी लेफ्ट विद द 14 कार्बन। फिर ये सेकंड साइकिल में गया, एक एसिटाइल और निकल गया, वी लेफ्ट विद 12 कार्बन। थर्ड साइकिल में एक एसिटाइल कोई और निकल गया, 10 कार्बन, 8 कार्बन, 6 कार्बन, 4 कार्बन। मतलब आप ये देखिए जब 7वीं साइकिल में था तो ये जो C4 था इट ब्रेक इनटू 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम में ये, और एक 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम भी मुझे अलग से मिल गया। तो हमारा आंसर निकल के आया कि पाल्मिटिक एसिड इट अंडरगोस 7 साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन एंड इट प्रोड्यूसेस 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। अब एक तरीका तो ये है कि हम ये डायग्राम बना के आंसर निकालें, एक दूसरा है कि हम सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं। फॉर्मूला सिंपल है कि अगर इवन चेन फैटी एसिड में मुझे ये निकालना है साइकिल्स कितनी है, तो इट इज n/2 - 1। सपोज यहां पर हम 16 लेके चल रहे हैं, तो n16, तो 16/2 इज 8, 8 - 1 इज 7, तो हमारा आंसर कितना आ गया, इट अंडरगोज 7 साइकिल। अगर हम बात करें एसिटाइल कोएंजाइम के बारे में, तो इट इज 16/2, तो 16/2 8 आता है, तो वी गेट 8 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। तो प्लीज रिमेंबर दिस स्मॉल फॉर्मूला कि इवन में अगर साइकिल्स निकालनी है देन इट इज n/2 - 1, और अगर हमें एसिटाइल को ये निकालना है देन इट इज n/2 आप करके निकालें। इसके बाद इफ यू टॉक अबाउट द एनर्जेटिक्स, तो वो भी देख लेते हैं कि एनर्जेटिक्स ऑफ इवन चेन फैटी एसिड की अगर एक पाल्मिटिक एसिड टूटता है तो हमें कितनी एनर्जी मिलती है। तो अभी अब ये देखिए कि एक साइकिल के अंदर एक एसिटाइल कोए बन रहा था, हमने अभी देखा कि 16 कार्बन जब हमने तोड़ा तो इट प्रोड्यूसेस 8 एसिटाइल कोए, तो 8 तो हमारे एसिटाइल कोए आ गई। और दूसरे हमने पढ़ा था कि इट अंडरगोस 7 साइकिल्स, 7 साइकिल में गया था, तो एक साइकिल में एक FADH2 बन रहा था और एक NADH2 बन रहा था, तो क्या बन गया जी, 7 FADH हो गए और 7 NADH हो गए। तो अगर हम टोटल करें ये 80, ये 1.5, 10.5, ये 2.5, तो आंसर इज 108 ATP। लेकिन 2 ATP हमने शुरू में फैटी एसिड एक्टिवेशन में यूज कर लिए थे, तो 108 - 2 आंसर आया आपका 106 ATP। अब एक तो तरीका ये है कि इस तरह से हम निकालें, एक सिंपल है कि हम एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर सकते हैं, विच नोट नेट एटीपी गेन, जो हमें ये बताएगा कि नेट एटीपी गेन कितना है। एंड प्लीज रिमेंबर सिंपल है 7n - 6। अब देखिए कि यहां पर n आपका है 16 कार्बन है जी, तो 16 इंटू अगर मैं 7 करूं तो इट कम्स टू बी 112 आएगा, इसमें से आप 6 माइनस कर दीजिए तो आपका जो आंसर आएगा इट इज 106 ATP। तो इट विल टेल द नेट एटीपी गेन 106 ATP आप याद कर सकते हैं। ऐसे अगर मैं स्टीरिक एसिड की बात करूं, इट इज ऑफ द 18 कार्बन और ग्रॉस टोटल इसका 122, और अगर -2 करूं तो आंसर आएगा 120 ATP। इसका भी आप इससे याद कर सकते हैं 7n - 6, मतलब अगर 18 इंटू 7 करूंगा तो इट कम्स टू 126 ये आपका आएगा, और अगर आप उसमें से 126 में से 6 माइनस कर देंगे तो आंसर आपका 120 ATP आएगा। तो इसे आप देख सकते हैं कि एक समोसा जब हम तोड़ते हैं तो बॉडी में कितनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो ऐसे समोसा खाया करो। वैसे भी इट इज रिटर्न की आउट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड द लिपिड्स विच हैज द मोर कैलोरिक वैल्यू, तो आंसर कुछ आपका ये लिपिड ही निकल के आता है। अगर हम बात करें और चेन फैटी एसिड की कि जी ये इट अंडरगोस हाउ मेनी साइकिल्स एंड इट प्रोड्यूसेस हाउ मेनी एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड प्रोपेनाइल कोएंजाइम, क्योंकि ये याद रखिए कि और चेन फैटी एसिड का जो स्टार्टिंग मटेरियल था वो 3 कार्बन का प्रोपेनाइल कोएंजाइम ए था, तो ये साइकिल जब तक चलेगी जब तक हमें 3 कार्बन का प्रोपेनाइल कोएंजाइम ए नहीं मिल जाता। सपोज वी स्टार्ट विद द 15, ये 15 कार्बन के साथ अगर हमने शुरू किया तो इट अंडरगोस फर्स्ट साइकिल, एक एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का निकल गया एंड वी लेफ्ट विद द 13 कार्बन। इट अंडरगोस द सेकंड साइकिल, एक और एसिटाइल कोएंजाइम में निकल गया, वी लेफ्ट विद 11 कार्बन, 9 कार्बन, 7 कार्बन, और आखिर में बचा 5 कार्बन। जब 5 कार्बन गया तो इट अंडरगोज द 6 साइकिल, जिसमें एक 2 कार्बन का एसिटाइल तो यहां निकल गया और 3 कार्बन का प्रोपेनाइल कोएंजाइम में यहां निकल गया। अब अगर इस पे क्वेश्चन आए कि और चेन फैटी एसिड में कितनी साइकिल कितनी एसिटाइल, तो आप कैसे निकालेंगे, तो एक तो जो फॉर्मूला आप ये ऐसे याद रख सकते हैं कि n + 1/2 - 2। अब जैसे ये 15 है तो 15 + 1/2 - 2, 15 + 1 is 16, 16/2 is 8, तो 8 - 2 ये आंसर आ गया आपका 6। मींस कि इट अंडरगोस 6 साइकिल्स, 6 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए और 1 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनाइल कोएंजाइम में मिल सकता है।
लेकिन आई रिमेंबर कि एक और बड़ा सिंपल तरीका था जो एक बच्चे ने मुझे बताया था। बोले सर इतना लंबा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। आप ये देखिए कि ऑड चेन में ये बात तय है कि एक 3 कार्बन का प्रोपेनाइल कोएंजाइम में तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है जी। तो अब यहां पर है जी 15 कार्बन, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं कि पहले 15 कार्बन में से एक 3 कार्बन का प्रोपेनाइल को निकाल दिया, तो अब कितना बचा जी 12। बोले जी 12 का हमें क्या करना है, सिर्फ उसका हाफ करना है। 12 का हाफ करूं तो मेरे पास आ गया 6, तो इट अंडरगो 6 साइकिल, 6 एसिटाइल और एक प्रोपेनाइल कोएंजाइम में तो बचा हुआ। तो बड़ा सिंपल तरीका है जी, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं कि वो जो भी ऑड फिगर दे उसमें से एक पहले 3 कार्बन का प्रोपेनाइल कोएंजाइम में निकाल दो, और जब आप उसमें से 3 कार्बन का निकाल देंगे तो जो भी बाकी बचेगा उसका आप आधा कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ द फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड टेक प्लेस। तो जी जो हमने समोसा बनाया था जी, अब हमने उसको ब्रेक कर लिया। और आखिर में कुछ आपके लिए थोड़ा सा आप समझिएगा, विच इज बेसिकली इट रिप्रेजेंट द ह्यूमैनिटी, कि तेरी कामयाबी पर तारीफ, तेरी कामयाबी पर तारीफ, तेरी हर कोशिश पर ताना होगा, तेरे दुख में कुछ लोग होंगे, तेरे सुख में सारा जमाना होगा। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन।